मुंबई में आलिया भट्ट ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ एक मजेदार सेशन रखा। एक्ट्रेस ने आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान अपने फैंस से उनके सवाल लिया और उनका जवाब भी दिया। इस दौरान एक फैन ने आलिया से पूछा कि बेटी राह से दूर रहना से उन्हें एंजाइटी तो नहीं होती। आलिया ने इसका जवाब देते हुए कहा कि राह को छोड़कर जाना उनके लिए आसान तो नहीं, लेकिन इसकी आदत डालने में उन्हें थोड़ा समय तो लगे। अंबेडकर नगर में पीडीए को लेकर मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने चुटकी ली। उन्होंने पीडीए के बहाने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाल टोपी लगाकर पीडीए का नेतृत्व करने वाले गायब हो गए हैं, क्योंकि असली पीडीए मोदी और योगी के साथ है। गिरीश चंद्र ने कहा कि पीडीए अपने परिवार और कुनबे के लिए बनाए हैं, इसलिए यदि सत्ता में आए तो इनके ही परिवार के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश नहीं चाहते कोई और सीएम बने। बहराइच के थाना मटेरा के दबंगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। हमलावरों पर पहले से ही दर्जनों केसेस चल रहे हैं। वारदात के बाद से ही परिवार दहशत में है। घायलों को फिलहाल बहराइच के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घर में घुसकर परिवार पर हुए हमले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि हमलावरों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी की 10वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी के साथ विकास भवन में भूकंप को लेकर मॉक ड्रिल करती नजर आई। इस मॉक ड्रिल में भूकंप के समय सावधानी को लेकर जहां जानकारी दी गई, एडीएम अरुण सिंह ने बताया कि भूकंप के समय ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के उपायों को ड्रिल की गई। बटियागढ़ क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन जोरों पर है। खनिज अधिकारी भी लगातार शिकंजा कस रहे हैं। सोमवार को बक्सवाहा के क्रेशर से एक डंपर कटनी गिट्टी ले जा रहा था, तभी बटियागढ़ बाईपास पर खनिज विभाग ने डंपर पर कार्रवाई की तो नाराज ट्रक चालक ने खनिज विभाग पर ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रॉयल्टी लाइसेंस सहित अन्य कागजात दिखाने के बावजूद कार्रवाई की गई। धौलपुर के कस्बा राजाखेड़ा में एक ट्रक कंटेनर चालक की लापरवाही के चलते हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना राजाखेड़ा पुलिस चौकी के पास हुई, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर ड्राइवर राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का रहने वाला है। धौलपुर की ग्राम पंचायत सरानीखेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 17 फ्लैगशिप योजनाएं, जिनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री मातृ वंदना और कृषि संबंधित नैनो फर्टिलाइजर, किसान क्रेडिट कार्ड, जनधन आदि की जानकारी आम जनता को दी गई और इन योजनाओं से लाभार्थियों के अनुभव भी साझा किए गए। गया में पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर युवक के ऊपर से मालगाड़ी गुजरी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। ट्रेन पकड़ने के लिए शॉर्टकट लेने के चक्कर में युवक ने अपनी जान ही जोखिम में डाल दी। इस दौरान युवक के ऊपर से मालगाड़ी क्रॉस कर गई। ये देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान रह गए। युवक की वीडियो को देखकर लोग हैरान जरूर है, लेकिन ये रेलवे के नियमों का सीधा उल्लंघन है, जिसमें शख्स की मौत भी हो सकती थी। सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड में झाबुआ पावर प्लांट की सहयोगी कंपनी पशुपतिनाथ प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पशुपतिनाथ कंपनी के कर्मचारियों ने उनके खेतों में जबरदस्ती सड़क का निर्माण कर रही है, जबकि उनसे किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं ली गई है। जबकि पशुपतिनाथ कंपनी झाबुआ पावर प्लांट में उठाव का काम कर रही है। गोवर्धन में बकाया बिल जमा नहीं करने पर पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। गोवर्धन के गांव अडिंग स्थित रंगपुरा में बकाया वसूली को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशों के चलते पिछले 1 महीने से गांव रंगपुरा की विद्युत आपूर्ति काट दी गई। यहां करीब 300 लोगों की आबादी अंधेरे में रहने को मजबूर है। विभाग की इस प्रक्रिया से उपभोक्ता भी खासे परेशान है, जो अपना बिल जमा कर चुके हैं। ग्वालियर में अग्नि के साथ फेरे लेने वाले पति पत्नी अपनी गृहस्थी का सामान जोड़ने के लिए और अपने खर्चा चलाने के लिए ही चोर बन गए। चोरी की वारदातों को अंजाम देने में उनके एक दोस्त ने भी उनका साथ दिया। तीनों ने मिलकर सूने मकानों की रेकी की और फिर रात को उस मकान के ताले को चटकाकर अंदर घुसकर चोरी की। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। महिला का पति फिलहाल फरार है। कन्नौज में बंद पड़े ट्यूबवेल में चोरी से हड़कंप मच गया। देर रात अज्ञात चोरों ने ट्यूबवेल में मौजूद तार और लोहे के पाइप तक गायब कर दिए। अब इसे लेकर पुलिस को बाद में सूचना दी गई है। ये मामला कन्नौज के खिदिरपुर बाग स्थित सरकारी स्कूल के पीछे मौजूद एक ट्यूबवेल का है। पुलिस फिलहाल इस मामले में छानबीन कर रही है। कन्नौज में बीसी सखियों ने कन्नौज डीएम कार्यालय पहुंचकर कुल अपनी 8 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। इसमें टीडीएस और राष्ट्रीयकृत बैंक समेत कई अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई गई है। वही मांग न पूरी होने की स्थिति में विशाल धरना प्रदर्शन करने की भी बात कही गई है। बीसी सखी प्रतिभा मिश्रा ने बताया कि बीसी सखी बहुत परेशान है। राष्ट्रीयकृत बैंक देने का वादा तो किया गया, जिसे भी पूरा नहीं किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार का जनपद पीलीभीत के बिसलपुर आगमन पर जोर शोर से स्वागत हुआ। बिसलपुर स्मार्ट सिटी में जिला पंचायत सदस्य नितिन पाठक के द्वारा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपाइयों ने गन्ना मंत्री को किसानों की गन्ना संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। पीलीभीत में बिसलपुर थाना इलाके के गुलेंदा चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल चल रहे एक युवक की मौत हो गई। ग्राम सफोरा निवासी चंद्रपाल का 18 साल का बेटा अंशुल कश्यप रोज की तरह खाना खाने के बाद रविवार शाम 8 बजे सड़क पर टहल रहा था। जैसे ही गुलेंदा चौराहे पर पहुंचा, वहां किसी अज्ञात वाहन ने उसे उड़ा दिया। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। प्रतापगढ़ में मुखबिर की सूचना पर रानीगंज पुलिस ने चिरकुटी चौराहे से 3 चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं, जो प्रतापगढ़ में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये चोर पहले भी अपने साथियों के साथ प्रतापगढ़ के आसपुर, देवसरा, जेठवाड़ा, कुंडा और रानीगंज जैसे स्थानों पर कई चोरियां कर चुके हैं, जो दिन में फेरी लगाकर सामान बेचने के बहाने चोरी के लिए मकान चिन्हित करते हैं। प्रयागराज स्टेशन पर वाराणसी नई दिल्ली के मध्य संचालित दूसरी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी नई दिल्ली के मध्य दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर महाप्रबंधक सतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रयागराज जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। राजगढ़ के झंझारपुर गांव में जमीन विवाद में कमल तंवर की हत्या कर दी गई। बीती देर रात खेत में पानी फेरते वक्त युवक पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले गांव के ही लोग थे। इलाज के दौरान जिला चिकित्सालय में घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। सोनभद्र के दुद्धी नगर पंचायत के सभासदों ने नगर पंचायत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन के मनमाने रवैये के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। सभासदों ने कहा कि ईओ महीने में 4 दिन रहते हैं और 26 दिन गायब रहते हैं। सभासदों की बिना जानकारी के टेंडर करा दिए जाते हैं। कड़ाके की ठंड में भी सभी स्थानों पर अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। लखनऊ के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान पीजीआई के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। इसमें महिला समेत एक बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे को प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। देश में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। सूबे की राजधानी लखनऊ में गन्ना संस्थान के सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग धर्मपाल सिंह और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहे। समुदाय के लोगों को बताया गया कि भाजपा सरकार में लैपटॉप और अन्य नीतियों के तहत मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ा जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में पैदल जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिसलपुर तहसील के ग्राम सफोरा की। यह 18 साल का अंशुल कश्यप खाना खाने के बाद बाहर रोड पर टहल रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और फरार हो गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश तो हुई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कन्नौज के नलकूप खंड कार्यालय में नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ बदमाशों ने सुरक्षा गार्डों से मारपीट की, उन्हें बंधक बनाया और विभाग की गाड़ी समेत लाखों की कीमत के नलकूप के पुर्जे लेकर फरार हो गए। लुटेरों के जाने के बाद सुरक्षा गार्डों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। बाद में पहुंची एसएसपी, एएसपी, सीओ और फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लखनऊ में अस्थमा रोग की रोकथाम के लिए सीएचसी अधीक्षक ने विशेष जानकारी दी। अधीक्षक संदीप प्रताप सिंह ने बताया कि अस्थमा के रोगी अपना विशेष ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि परेशानी अगर महसूस होती है तो अस्पताल में आकर जरूर दिखाएं। सर्दियों में छोटे बच्चों को लेकर अभिभावक खास तौर से सावधानी बरतें। और उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जहां मानीमो रेलवे क्रॉसिंग के पास एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गिरने से बाइक सवार 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया।